नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। वीरभद्र सिंह ने सुंदरनगर में किया चुनावी जनसभा को संबोधित, कहा भाजपा ने कहने मात्र को पूरी की घोषणाएं। नाचन से प्रत्याशियों ने चुनाव में झोंकी ताकत, दामोदर चौहान और टेकचंद डोगरा ने घर घर जाकर मांगे वोट। बल में भी प्रत्याशी जुटे ताकत दिखाने, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जनता को गिनाई अपनी चुनावी घोषणाएं। और मंडी में भगवान वाल्मीकि के प्रकाश उत्सव की धूम, सभी समुदाय के लोगों ने भाग लेकर दिखाया उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। मंडी पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुंदरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर के पक्ष में वोट मांगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले 5 वर्षों में आगे जाने की बजाय पीछे की ओर गया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर ने मंच से सुंदरनगर से छीनी गई टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सुंदरनगर में कांग्रेस द्वारा एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर द्वारा आयोजित इस चुनावी जनसभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सोहनलाल ठाकुर के पक्ष में वोट मांगे। जनसभा को संबोधित करते हुए जहां वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में लिखी गई बातों का जिक्र किया, वहीं भाजपा द्वारा घोषणा पत्र को पूरा करने की कही जा रही बात को भी झूठा करार दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कहने मात्र से कोई कार्य नहीं होता, बल्कि उसे करके दिखाना पड़ता है। वो कहते हमने अपना सारा घोषणा पत्र जो है वो लागू कर दिया है, उनकी घोषणाएं रह गई। और आज वो जैसा कि कौवा जो है वो मोर के पंख लगाकर कहता है मैं तो कौवा नहीं, मैं तो मोर बन गया। और उसी तरह से आज वो कांग्रेस के कामों को, जो काम कांग्रेस सरकारों के वक्त में हुए हैं, कांग्रेस ने अंजाम दिए हैं, उनको अपना कहकर वो मुख्यमंत्री नहीं, अपने को महान मुख्यमंत्री कहलाने का आडंबर कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता, लोग जानते हैं। इस मौके पर सोहनलाल ठाकुर ने स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए विपक्षी दल पर जमकर हमले बोले। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सुंदरनगर के साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि इसे भेदभाव की नीति के तहत ही किसी दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है। जुमन को तो हमीरपुर प्रेम ही है और वो तो सारे जग जाहिर है, हिमाचल प्रदेश की सारी जनता जानती है। उन्होंने तो अपने प्रेम के प्रति प्रेम में बस होकर वो यूनिवर्सिटी हमीरपुर ले ही गए, लेकिन सुंदरनगर से, मंडी जिला से किसी भी विधायक ने सुंदरनगर में इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, जिसका के सारा सब टेक्निकल रिपोर्ट और यहाँ सारा प्रोविजन सुंदरनगर के लिए होना था, हमें इस सरकार के होते हुए ये सुंदरनगर से ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी छीनी गई और उसे सुंदरनगर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा वर्तमान सरकार ने किया है। इस मौके पर दूसरे दलों के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने दलों को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। के न्यूज के लिए सुंदरनगर से उमेश गौतम की रिपोर्ट। वहीं नाचन से कांग्रेस प्रत्याशी टेकचंद डोगरा ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए बीते रोज हलके की स्यांज, छपराहन, कासन, नांडी, अणु, बटेड़ा, फंग्यारा, दुबराई, रजवाड़ी, थरकी, सुरा, सरोगी में नुक्कड़ सभाएं की और साथ ही घर घर जाकर वोट मांगे। टेकचंद डोगरा का कहना है कि उनका हलके में किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनके साथ दूसरे दलों के लोग भारी संख्या में आकर जुड़ रहे हैं। देखो, मेरी समझ के मुताबिक मैं अभी इस निर्णय पर नहीं उतरा कि मेरा मुकाबला किससे हो रहा है। बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं और ये मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कुछ लोग गाड़ियों में बैठ करके जहाँ मेरा प्रोग्राम है वहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और जो निर्दलीय तौर पर
जो लोग बात करते थे वो भी आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि मुकाबले वाली बात बहुत ही कम रह गई है और लोगों का एक फैसला जो है वो आगे बढ़ रहा है और वो विजय श्री की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वहीं नाचन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे दामोदर सिंह चौहान ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना अपनी प्राथमिकता बताया है। भौर और छात्र गांव में भारी जनसमर्थन के साथ प्रचार करने पहुंचे दामोदर चौहान को उनके समर्थकों ने सिक्कों से तोलकर भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। नाचन से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे दामोदर सिंह चौहान ने अपने प्रचार अभियान को गति दे दी है। दामोदर सिंह चौहान के काफिले के साथ भारी जनसमर्थन जुटता हुआ नजर आ रहा है। नुक्कड़ सभाओं में पहुंच रही जनता को देखकर इस बात का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। नाचन हल्के की भौर और छात्र पंचायत में वोट मांगने पहुंचे दामोदर चौहान का लोगों ने बैंड बाजे के साथ स्वागत किया और उन्हें सिक्कों से तोलकर समर्थन देने की बात कही। इस मौके पर दामोदर चौहान ने कहा कि इस बार नाचन से वो नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव को मैं नहीं लड़ रहा हूँ, इस चुनाव को नाचन की जनता चुनाव लड़ रही है। एक भारी जन समर्थन एक जगह नहीं पूरे नाचन चुनाव क्षेत्र के अंदर मिल रहा है। और जहाँ तक भीड़ की बात है, हम तो खुले तौर पर इस बात को बोल देना चाहते हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी रैली करवा के देख ले, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली करवा के देख ले, एक तरफ हमारी रैली होगी। लेकिन समय हमारे पास कम है और हम चाहते हैं कि हमारा जनसंपर्क जो अभियान है वो ज़्यादा तेज हो। हम एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें सारे निर्णय लेने होंगे। दामोदर सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में नाचन हल्के के लोगों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और पीने का पानी तथा बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने गोहर और चैलचौक के बीच मक्की पर आधारित उद्योग और चैलचौक से रोहांडा के बीच में चीड़ की पत्तियों से संबंधित उद्योग स्थापित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात भी कही। तो जो मेरी प्राथमिकता है मैं 5 वर्ष के भीतर उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा जो हमारी बेरोजगारी की जो समस्या है, हमारे नेताओं ने आज तक नहीं सोचा कि हमने उसके लिए क्या करना है। मेरी प्राथमिकता है इसमें। मैं चाहता हूं कि एक मक्की पे आधारित एक बड़ा उद्योग जिसमें हजारों नौजवानों को रोजगार मिले और वो कारखाना जो है वो हमारे चैलचौक और घोर के बीच में खुले। एक बड़ों से संबंधित हमारा एक ऐसा कारखाना जो हमारी चीड़ की पत्तियां होती हैं, इससे संबंधित एक ऐसा उद्योग जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिले, ऐसा उद्योग भी मैं चैलचौक और रोहांडा के बीच में किसी स्थान पर स्थापित करना चाहता हूं। ये मेरी प्राथमिकता है। इस मौके पर दामोदर सिंह चौहान के समर्थकों ने उन्हें विश्वास जताया कि इस बार नाचन में 1993 का इतिहास दोहराकर निर्दलीय प्रत्याशी को विधानसभा भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज छात्र। वहीं बल विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी प्रत्याशी शकुंतला कश्यप ने अपने प्रचार अभियान को गति दे दी है। शकुंतला कश्यप घर घर जाकर जनता से वोट मांगने के साथ ही जीतने पर किए जाने वाले कार्यों का बखान भी कर रही हैं। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया है कि जीतने पर बल में बहने वाली सुकेती खड्ड का चैनलाइजेशन किया जाएगा। बल विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही शकुंतला कश्यप ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए बीते रोज नागचला और आसपास के गांव में घर घर जाकर वोट मांगे और जनता को तृणमूल कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया। शकुंतला कश्यप ने कहा कि आज उन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जो महिलाओं की हितैषी है। जब इनको महिलाओं की जरूरत पड़ती है तो महिलाओं का साथ लेके आगे चलते हैं। वोट का आजकल टाइम है तो सभी महिलाओं को ठग रहे हैं, उनके साथ सभी महिलाओं के साथ झूठ बोल रहे हैं। हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब महिलाओं की बारी आती है तो किसी भी महिला को पूछा नहीं जाता, किसी भी महिला को टिकट नहीं दी जाती। शकुंतला कश्यप ने कहा कि अगर टीएमसी को जनसमर्थन मिलता है तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वह जीतने पर बल में बहने वाली सुकेती खड्ड का चैनलाइजेशन करवाएंगी और साथ ही एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को भी पूरा करवाने का प्रयास करेंगी। जो बल
विधानसभा क्षेत्र है वो विकास के मामले में पिछड़ गया है, और जो इतना हमारी जो बल्कि जो भूमि है उपजाऊ भूमि है, और जो हमारा खनन हो रहा है, इतना खनन हो रहा है, तो उसको हम रोक लगाएंगे, उसको रोका जाएगा। और जब मैं जीत के आऊंगी पूरी खंड को जो है चैनलाइज किया जाएगा। और हमारे जो एयरपोर्ट का जो कई सालों से मामला है, हमारे कई मंत्री यहाँ रहे, आजकल हमारे विधायक साहब रहे हैं अभी भी, उन्होंने किसी ने भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बात करते हैं, चर्चा में बात आती है, आउटपुट कुछ नहीं होती, आउटपुट जीरो होती है उनकी। याद रहे कि शकुंतला कश्यप वर्तमान में कुम्मीबाड़ से जिला परिषद की सदस्य भी हैं और उन्हें विश्वास है कि इस बार जनता उन्हें विधानसभा जरूर भेजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज बल। बल से ही भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने रविवार को अपना डोर टू डोर अभियान राजगढ़ पंचायत से शुरू किया, जिसमें करीब 300 लोगों ने भाग लेकर घर घर जाकर गांधी के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन मोहन जोशी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बल में भाजपा सरकार ने ही विकास करवाया है और उन्होंने मिल्क फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते करीब 50 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि अकेले पिपलू गांव पर ही विकास के लिए 14 लाख रुपए को खर्च किया गया है। भाषण करते हैं सरोसर झूठ। मैं केवल 2003 से 8 तक का उनसे ब्यौरा मांगना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया उसकी चिंता कम करें, उनकी दिल्ली की सरकार ने क्या किया और उनकी 3000 से 8 तक प्रदेश सरकार थी उसने क्या किया, इस पर वो जनता के बीच में प्रचार करें, जनता को बताएं कि हमने राजगढ़ में ये किया। मैंने अपनी नौकरी की और 28 साल 8 महीने की नौकरी छोड़कर जो है आपकी सेवा में लगा हूं और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरा कई दिनों से ये आपसे विचार विमर्श होता था कि मैं आपके बीच एक राजनीति के तौर में सेवा करूं, ताकि आप लोगों की समस्या है, जो विधानसभा की समस्या है, उसे उठाने में विधानसभा में जाऊं, ताकि आने वाला समय जो है हमारे सबका सौभाग्य प्राप्त हो। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। नाचन की शान दामोदर चौहान। नाचन में चल पड़ी है दामोदर चौहान की लहर। एक बार फिर दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास। जनता विधानसभा भेजेगी निर्दलीय उम्मीदवार को और होगा नाचन का संपूर्ण विकास। बीते 15 वर्षों से नाचन की जनता के दर्द को समझने वाले आजाद उम्मीदवार दामोदर चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। दामोदर चौहान का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर दामोदर चौहान के पक्ष में मतदान करना न भूलें। एक ऐसा नाम जिसकी है अपनी एक अलग पहचान। जी हां, आपके अपने लोकप्रिय युवा ईमानदार एवं कर्मठ उम्मीदवार श्यामलाल। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से युवा एवं ईमानदार उम्मीदवार श्यामलाल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाएं और श्यामलाल को विजयी बनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें
या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन एट गुरु कृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स ऑफर वैलिड फ्रॉम 16th October to 13th November 2012 on every purchase win exciting prizes. First prize chula chimney and oven, second prize luggages, third prize crockery set, fourth prize rice cooker, fifth prize pen set, 18 consolation prizes, 10 casserole sets, 5 glass sets, 2 steam iron, 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. रविवार को मंडी में रोगी कल्याण समिति द्वारा अनुबंध पर नियुक्त किए गए फार्मासिस्टों की एक बैठक का आयोजन किया गया। फार्मासिस्टों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिस बारे में बैठक में चर्चा की गई और यह फैसला लिया गया है कि वे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। फार्मासिस्टों का कहना है कि उनकी मांगों में उनके लिए स्थायी पॉलिसी दी जाए और उन्हें 3 साल में रेगुलर किया जाए। साथ ही उनका कहना है कि जो सरकार उनकी मांगों को मानेगी वे उनका सहयोग देंगे। जितने भी फार्मासिस्ट इस संघ में हैं, इन्होंने हिमाचल सर्वानुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाने का आज यहाँ बात की है, जिसको हम सरकार के समक्ष रखेंगे। और इन लोगों की एक ही मांग है, हमारे लिए भी एक स्थायी तथा समान पॉलिसी का निर्माण किया जाए तथा 3 साल में नियमितीकरण की इनकी मांग प्रमुखता से है, जिसका इन्होंने हिमाचल सर्वानुबंध कर्मचारी महासंघ को समर्थन दिया है तथा आने वाले समय में साथ चलने का अपना वादा किया है। और हमारा भी प्रयास रहेगा इनके लिए, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इनको भी आगे ले जाके इनकी जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, उसको दूर किया जाए और सरकार के समक्ष इनकी बातों को रखेंगे तथा इनके लिए भी समान पॉलिसी का निर्माण हो। बैजनाथ के बीड़ बिलिंग घाटी में चल रही इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंं चैंपियनशिप के दूसरे दिन 73 देशी और विदेशी पायलट ने प्रतिभागी के तौर पर बिलिंग के टेक ऑफ पॉइंट से उड़ान भरी। बीड़ बिलिंग घाटी में आजकल मानव परिंदों का नजारा देखने को मिल रहा है। बैजनाथ की बीड़ बिलिंग घाटी में चल रही इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन 73 देशी और विदेशी पायलटों ने उड़ान भरी। दूसरे दिन की उड़ान में इंडिया के विजय सोनी पहले स्थान पर, जबकि कॉन्स्टाइनियन दूसरे और साउथ अफ्रीका के नेवल तीसरे स्थान पर रहे। विश्व ख्याति प्राप्त पैराग्लाइडर नेवल ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि हिमाचल में पैराग्लाइडिंग करने का अपना ही एक अलग नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पर काफी ऊंचे पहाड़ हैं जो इस खेल को और भी रोमांचक बनाते हैं। गौरतलब है कि नेवल ने हाल ही में संपन्न हुई पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। Africa and I 2008 flew the world record, current world record distance. इस मौके पर पैराग्लाइडिंग टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन टीके रथ ने कहा कि इस प्रतियोगिता को विश्व स्तरीय दर्जा दिलाने के पीछे सरकार की मंशा यह थी कि यहाँ के लोग इस प्रतियोगिता में खुलकर भाग ले सके। Firstly, they want more of the Indians, especially from Himachal, to be into this activity, so that when we hold a competition, we have Indians also getting reasonably respectable places. At the moment, we will have couple of them, but majority, even if you hold a competition, you will find are foreigners. निश्चित तौर पर आज यह प्रतियोगिता भारतीयों, खासकर हिमाचलियों में एक उत्साहवर्धक खेल के रूप में अपनी जगह बनाती जा रही है। बीड़ घाटी से के न्यूज के लिए कमल गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। 4 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं 4 नवंबर का दिन आपके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। मैं जानता हूं हमेशा आप परीक्षा में पास हुए हैं और आपने हमेशा सोच समझकर जो मतदाताओं ने अपना फैसला लिया है। 4 नवंबर को आप फैसला करेंगे। उस दिन हाथ के सामने का बटन दबाकर आप विकास के लिए आप अपना काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जाति पाति से ऊपर उठकर आप जो है कांग्रेस को वोट डालेंगे और जो विश्वास आपने लगातार 50 सालों से हम पे किया है, उस विश्वास पे हम हमेशा खरे उतरे हैं और आगे भी आपको हम विश्वास देते हैं कि इस पे खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
साधारण व्यक्तित्व, मजबूत इरादा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का पक्का वादा। 65 वर्ष का इंतजार, अब आएगा संजय कुमार और होगा चमत्कार। बल विधानसभा क्षेत्र के कल्याण हेतु मिशन आत्मसम्मान, मिशन विकास। इतिहास की पुकार है, आजाद प्रत्याशी से बना नेता बरकरार है। अब बल में बड़े विकास की लानी बहार है और घर घर में गैस सिलेंडर की पुकार है। बल विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि आने वाली 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर संजय कुमार सुरेली को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं हरीश कुमार मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल लोकहित पार्टी का उम्मीदवार हूं। मेरी इस क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं से करवट प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करवाने के लिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, अतः सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप वोटिंग मशीन पर केवल टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाएं ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी क्षेत्र बना सकें। धन्यवाद। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव को लेकर छोटी काशी मंडी में खासी रौनक देखने को मिल रही है। प्रकाश उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ लोकराज सैनी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विक्रांत सैनी द्वारा किया गया, जबकि झंडा रस्म को शहर के जाने माने सर्राफ भगवंत सिंह संपन्न करेंगे। भगवान वाल्मीकि के प्रकाश उत्सव को लेकर सभी समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि का प्रकाश उत्सव छोटी काशी मंडी में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी वाल्मीकि सभा द्वारा प्रकाश उत्सव पर विशेष आयोजन किए गए हैं। भगवान वाल्मीकि के प्रकाश उत्सव पर शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे जाने माने कॉन्ट्रैक्टर लोकराज सैनी के बेटे विक्रांत सैनी ने रिबन काटकर रवाना किया। इस मौके पर उनके साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। वाल्मीकि सभा ने विक्रांत सैनी को हार और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। वाल्मीकि सभा के प्रधान मनीष ने बताया कि इस आयोजन के लिए उन्हें सभी समुदायों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और सभी में इस उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जो शुभ प्रकट दिवस हमारा आता है, इसमें सभी जितने हमारे वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, इनको बहुत उल्लास होता है, खुशी होती है कि हमारा गुरुजी का प्रकट दिवस आया और लोग बड़े धूमधाम से इस समारोह की तैयारी करते हैं। वाल्मीकि सभा द्वारा आयोजित प्रकाश उत्सव पर आयोजित की जाने वाली झंडा रस्म को जाने माने सर्राफ भगवंत सिंह सोमवार को संपन्न करेंगे। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वाल्मीकि सभा ने सभी से भंडारे में आकर प्रभु के प्रसाद को ग्रहण करने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।